गुड मॉर्निंग सभी को न्यू दिन के साथ में। अभी क्या मैं सोकर उठ चुका हूँ और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कल रात से और अभी भी लगभग हो रही है। मतलब कंटिन्यूसली 14 से 16 घंटे होंगे लगातार बारिश जो हो रही है। इतनी बारिश के बाद मौसम इतना ठंडा हो गया कि कल रात में इतनी ठंड लग रही थी। वो तो अच्छा मेरे पे रज़ाई कंबल मैंने भी अच्छे से रखे नहीं अंदर, उसको यूज़ कर लिया तो रात निकल गई। बट बिलीव में बहुत ठंड हो रही है। लेकिन उससे छोड़ो, अब क्या मैं कॉलेज चलते हैं। कॉलेज जाने के लिए थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मेरे पहले लेक्चर नहीं लगाना। मेरे पास अटेंडेंस है, लाइब्रेरी बैठ कर थोड़ा पढ़ाई करूँगा इसलिए मैं लगा रहा। क्योंकि हिस्ट्री का लेक्चर है, मेरे पास अटेंडेंस है तो हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ना, तो इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। अब वो कह रहा हूँ लॉ सब्जेक्ट पढ़ूंगा लाइब्रेरी बैठ के। तो सर सबसे पहले क्या कॉलेज चलते हैं। ये मौसम देखो मेरे कॉलेज के बाहर से, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। बिलीव मी, कैमरे से ज़्यादा अच्छा मतलब रियलिटी में लग रहा है। मैं बता भी नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बादल पहाड़ सब दिख रहे हैं आज तो। एक्चुअली कि मैं अपने कॉलेज आ चुका हूँ और आज कॉलेज में क्या मैंने पहले के 2 लेक्चर नहीं लगाया जैसे बताया था ना। बट एक में मैंने बैडमिंटन खेल लिया, एक में अपनी पढ़ाई कर ली है। रीज़न ये था कि देखो अटेंडेंस तो है, मौज लो ज़िंदगी की। एक ही ज़िंदगी, कितनी बार तक ऐसे रहोगे, सीधी बात तो ये है। जब तक बैडमिंटन खेल सकते हो खेल लो। अभी क्या मैं 3rd लेक्चर लगाऊंगा क्योंकि उसमें अटेंडेंस थोड़ी कम है। उसके बाद लंच है एंड देन फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलो कॉलेज चलते हैं कि मेरे क्लास में चलते हैं। अभी क्या अपने कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है और अभी भी जस्ट क्लास ओवर हुई है। अभी लगभग टाइम जो हो रहा है वो 4:45 हो रहे हैं। तो अभी मैं 5:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। 5:30 नहीं, 5:15 तक घर पहुंच जाऊंगा। अभी क्या है मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक टीचर से मेरे को कुछ बात पूछनी थी, क्योंकि भी मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना। उसके लिए मुझे थोड़ा पूछना था कि सिलेबस में कौन कौन से यूनिट है जिनको मैं पहले स्ट्रॉन्ग कर लूँ एंड देन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले टीचर से गाइडेंस लेंगे एंड देन फिर अपने घर जाते हैं। तो मैं घर जाने के बाद दिखाता हूँ। अभी के मैं अपने कॉलेज से आ चुका हूँ और अब टाइम है अपने गोल्स को पूरा करने का। तो अब सबसे पहले जो मैं अपने कल बुक के जो प्रेफरेंस पढ़ा था उसको, उसमें जो मेरे को वर्ड समझ नहीं आए थे जो काफ़ी काइंड ऑफ मेरे नए थे, उनको लिखकर उनका मीनिंग लिखेंगे एंड देन उस हर एक वर्ड पे अपना सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। ये प्रैक्टिस ही आगे जाके धीरे धीरे हेल्प करेगी मेरे को। स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट करें एंड देन उसके बाद हम साथ ही साथ में अपना जो आज की पढ़ाई करनी है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अभी क्या अपनी पढ़ाई कर लिया और अब टाइम है अपना दूध उबालने का, ताकि मैं कल सुबह उस दूध का यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे क्या दूध उबालने के रख दिया है। यहाँ पे 300 पे टेम्परेचर पे इसलिए कर दिया कि अपना आप गर्म भी हो जाएगा फिर ठंडा हो जाएगा। मतलब कुछ सेकंडों का मतलब हेर फेर होती है, इससे क्या ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ। अभी क्या मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है जो मेरे आज के गोल से। बाकी इसके अलावा जो मैंने कल का टाइम टेबल था मैंने वो भी बना लिया। बिलीव मी, जो मैंने अलार्म वाला सिस्टम मैंने सोचा ना दिमाग में, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा। बस मुझे अपना अलार्म का टाइम शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 10 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी पढ़ाई करा तब जाके मेरा अलार्म बज गया था, तो मेरे को 10:30 बजे तक करना पड़ेगा टाइम चेंज करके। बट अलार्म ने ना लगातार 2 दिन से हिट कर दिया माइंड में कि इस टाइम मुझे अलार्म बनाना है, मतलब रूटीन अपना बनाना ही बनाना है। बाकी मैं अपना कल का रूटीन क्या है वो दिखाता हूँ, और इसके अलावा आज के तो मैं कितने गोल्स में पूरे कर पाया हूँ विद इन द टाइम लिमिट और कितने अभी रह गए हैं दिखाता हूँ। आज के गोल्स जो मैंने कितने पूरे करे कितने नहीं बताता हूँ। ये तो आज 8 अप्रैल वाली डेट देख रहे होंगे। इसके अलावा क्या है जो मेरे गोल्स थे, ऊपर के 3 तो बेसिक थे, जैसे कि प्रिपेयर होना कॉलेज के लिए, कॉलेज जाना और आके रेस्ट नेक्स्ट करना। लेकिन जो पढ़ने वाले थे जैसे इंग्लिश पे ध्यान देना वो मैंने करा है। मतलब स्पीकिंग भी करी है, लिखे भी है, बस लिसनिंग नहीं रह रही है। तो उसके लिए पॉडकास्ट देख लेंगे एडिट करते हुए। और दूसरी बात जो फिर स्टडी वाले में तो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया अपना, और अपना क्या नाम है एक्सेसिव जस्टिस भी पढ़ लिया, और हिस्ट्री रह रहा है बस मेरा। मैं बोलूँगा मैंने बहुत मतलब जो पढ़ाई में 2 छोटे छोटे कंपोनेंट रह गए आज के मेरे, बट कोई बात नहीं। आज मैंने आपको इसलिए 7.5 मार्क्स दिया आउट ऑफ 10। कल अपना आपको 7 मार्क्स दिए थे ये रहा, क्योंकि मैंने कल स्टडी ही नहीं करी थी, उसका नंबर काटा था। थोड़ी तो करी है मैंने इसलिए, पर मैं अपना कभी भी 800 पर मार्क्स नहीं दूंगा, वरना फिर और कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो नहीं चाहता मैं। बाकी इसके अलावा ये मेरे कल के गोल से मैंने बना लिया था अलार्म की हेल्प लेके। कल डे 176 होगा, 9 अप्रैल। कल का बिल्कुल सेम है, बस ये कि कल हम पढ़ाई में क्या करेंगे, हम पढ़ाई में कल फैमिली लॉ पढ़ेंगे और पब्लिक पॉलिसी पढ़ेंगे। बाकी रूटीन हमारा सेम ही होगा। आज जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, वो मैंने ये पढ़ा कि हमारे जो जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं उसका जो सिस्टम होता है ना, उसे फिलहाल हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। बट उसमें ना कई सारी टसल बिटवीन रही है कि गवर्नमेंट में और जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बीच में, कि किसकी ज़्यादा मतलब कि किसका ज़्यादा रोल है उसके अंदर। पहले क्या था, ये चीज़ प्रेजेंट के हाथ में थी, लेकिन विद टाइम क्या, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो पॉलिटिकल मतलब प्रेजेंट जो है एग्जीक्यूटिव को डिनोट करता है। तो जुडिशरी जो है अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, गवर्नमेंट अलग है। इन सब के थ्रू फिर केस देखा जाए, फर्स्ट जजिस केस देखा, फिर सेकंड जजिस केस, फिर थर्ड जजिस केस, फिर फोर्थ जजिस केस। तो इन सब के थ्रू पता लगा। फिर एक गवर्नमेंट ने क्या 2015 में एक बॉडी बनाई थी, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इस नाम से बॉडी बनाई थी।
तो इस बॉडी के अंदर गवर्नमेंट चाहते थे कि वो ट्रांसपेरेंसी लाए, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे जज में नेपोटिज्म देखा जाता है। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि किसको फेवर करना, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त मतलब तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा किड हो सकता है, मतलब बच्चा हो सकता है, या तुम्हारा कोई रिलेटिव हो सकता है, तो उनको ये चीज़ ना हो हमारी जुडिशरी सिस्टम में। क्योंकि देखो जजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बात बताता हूँ, जज को अपनी पोस्ट से हटाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से हटाने के लिए ना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और बिलीव में इतना लंबा होता है कि आज तक इंडिया में हुआ ही नहीं है। लेकिन हमने ऐसा कई सारे केस देखे जहाँ पे जजेस को मतलब ब्राइबरी लेते हुए, मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पकड़ा गया, या फिर कोई ना कोई रिलेशन देखा गया इनडायरेक्टली। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले की बात है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज ने अपने, सोचो दिल्ली का हाई कोर्ट है, उसकी पोस्ट छोड़कर फिर कुछ टाइम बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो गया था। तो जाहिर सी बात है कोई जज इतनी बड़ी पोस्ट क्यों छोड़ेगा। सो देयर इज़ अ रीज़न। सो डैट इज़ वाई इस केस पढ़ के पता लगा कि जजेस जो है कैसे अपॉइंट होते हैं। मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट है जज बनने में, मतलब मुझे वकील से ज़्यादा जज बनने में इंटरेस्ट है। मैं तैयारी भी करूँगा अपने गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे मेरा ना हो या हो वो सेकेंडरी बात है। सो इससे मुझे पता लगा कि प्रोसेस कैसे होता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है और कैसे बनता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो ये मैंने आज पढ़ा है। अभी क्या आप ये सारी वीडियो को दोबारा से देख रहे हो, एक्चुअली क्या हो गया इससे पहले जो मैंने शूट करी ना, मैंने भी इससे पहले जो टेक लिया तो वो फ्रंट कैमरा से लिया था। मैं भूल गया था कि उसको मुझे बैक करना पड़ेगा ऐसी वीडियो शूट करने, क्योंकि ये वाली जो शूट हो रही है बैक कैमरे से हो रही है। मैं दोबारा से क्लिप शूट कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी आप लोगों ने देख रहे होगा कि मैंने आज क्या पढ़ा। मैंने आपको ब्रीफली बताया कि मैंने जजेस का कैसे पढ़ा, कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका रोल क्या होता है हमारी सोसाइटी में, और इसके अलावा क्या जो मेरे गोल्स रह रहे थे और किन चीज़ों को नहीं पूरा कर पाया और कब को कैसे मार्क्स करे, उसके बेस में मैंने आपको दिखाया ओवरऑल। मेरे हिसाब से ना बहुत अच्छा दिन गया मेरा आज, क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्रीज को पुश करा। उससे बड़ी बात है कि टाइम लिमिट में, अभी लगभग 10:30 बजे है, मेरे पास अभी आधा घंटा है जिसमें मैं अपनी वीडियो को एडिट करके अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब पे। काफ़ी अच्छा टाइम बचा मेरे पास। बिना कोई टाइम ऐसे मैं इस ब्लॉग को यही खत्म करता हूँ। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक सबका सब ख्याल रखना। वन डे वन से वन बेटर मी। थैंक यू।